देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड शासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यूके SSSC के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC बडोनी में भर्ती परीक्षा घोटाले की गाज गिरी है। आयोग के सचिव रहे बडोनी पर यह गाज गिरी है। तो कांग्रेस इस मुद्दे को देखिए लगातार भुना रही थी कि आखिर इतना बड़ा भर्ती घोटाला कैसे हो गया। उसके बाद तमाम पत्र वायरल हुए। अब से पहले जो नौकरियां दी गई उनमें सिफारिशें जो की गई थी, ऐसे में ये उत्तराखंड शासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया गया है। बडोनी पर भर्ती परीक्षा घोटाले की गाज गिरी है। आयोग के सचिव रहे बडोनी पर यह गाज गिरी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, ये एक ऐसा मामला रहा जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतने बड़े मामले सामने आने के बाद क्यों गाज नहीं गिर रही थी। गिरफ्तारियों का दौर तो लगातार चला, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब। हमारे साथ सहयोगी गौरव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, लगातार इस मामले को लेकर देखिए सवाल उठ रहे थे कि आखिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करने वाली उत्तराखंड सरकार इस मामले में कब एक्शन लेगी। मामले में आज जो है एसटीएफ ने 32वीं गिरफ्तारी भी कर ली है और लगातार इस चीज के ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए सारे मामले को लेकर। और अगर हम बात करें अब इस पूरे प्रकरण की, तो माना जा सकता है कि अब जिस तरीके से मामला आगे चल रहा है, कई बड़े नाम इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरे प्रकरण में शामिल हो सकते हैं। ये भी एसटीएफ मान के चल रही है कुछ और लोगों की गिरफ्तारी जो इसमें है वो जरूर इसमें जल्द से जल्द बड़े नामों की जा सकती है। गौरव, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए सबसे अहम सवाल यही उठ रहा था कि बड़े अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे नाम जिन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा सिफारिशों के लेटर वायरल हो रहे हैं और ऐसे में अब कार्रवाई करना जरूरी हो गया है सरकार के लिए। जी देखिए, मैं बता दूं कि यूके SSC का जो ये मामला है, इसमें पहले भी जो है हाकम सिंह जैसे नाम है, 2 निजी सचिव गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ प्रोफेसर हैं वो इसमें पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसकी पूरी जांच जो है वो एक नकल गिरोह के पास जाकर रुकी थी और वो ऐसा नकल गिरोह था जो यूपी से लेकर उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों में भी सक्रिय है, जिसको लेकर अब एसटीएफ अलग अलग कार्रवाई कर चुकी है। अभी माना जा रहा है कि यूपी से भी कुछ बड़े नाम हैं, कुछ सरकारी लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी इसमें पहले की जा चुकी है और कुछ और नामों के पीछे जाहिर सी बात है एसटीएफ पड़ी हुई है और जल्द इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां देखने को जरूर मिलेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। उधर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस के कई विधायक पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। करण महरा का कहना है कि सीबीआई जांच पर हमें ज्यादा विश्वास नहीं है, जिसके लिए हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बने जो सारे प्रपत्रों की जांच करे, अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपे और फिर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। क्योंकि हम सीबीआई पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते। हम चाहते हैं क्योंकि इसमें 2 राज्य हैं तो सीबीआई की जांच हो। एसटीएफ की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन प्रपत्रों को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें सारे प्रपत्र, सारे कागजात जमा हो जाने चाहिए। उनकी देखरेख में सीबीआई को दिए जाए, उन्हीं की देखरेख में वापस लिए जाए, ताकि सीबीआई भी कोई गलत चीज़ ना कर सके। हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं वो किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आते, ऐसा हमारा मानना है, हमारा विश्वास है।
और उनकी अध्यक्षता में हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेश, देखिए, सबसे अहम चीज है कि कांग्रेस जब अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि किसी मामले को लेकर मांग उठाती है तो सीबीआई से मांग की बात कही जाती है, लेकिन जब बात उत्तराखंड में आ रही है तो कांग्रेस साफ कह रही है कि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से यूके SSS मामले में लगातार ताबड़तोड़ इसमें गिरफ्तारियां हो रही है और जिस तरह से पूर्व सचिव संतोष बडोनी को इसमें निलंबित किया गया है, अब सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह से जो इसके अध्यक्ष हैं एस राजू, उन पर भी गाज गिर सकती है। ये भी बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से हमें एक खबर मिल रही है कि बहुत जल्द इसमें एस राजू पर भी गाज गिर सकती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में फिलहाल कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ हरीश रावत कह रहे हैं कि सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जानी चाहिए। उधर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, वो कह रहे हैं कि सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। पहले कांग्रेस को ये फाइनल कर लेना चाहिए कि आखिरकार जांच की जो मामले है वो किस तरह से इसकी जांच चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर थी, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है और आगे भी इसमें बड़ी अधिकारियों की जो सरकारी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती है, उनको भी निलंबित किया जा सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। जी हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, कांग्रेस की अंतर्कलह लगातार सामने आती रही है और अभी हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस खुद बटी हुई है और ऐसे में विपक्ष का कमजोर होना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आप अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार पर दबाव नहीं बना सकते इस तरह। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो अभी से नहीं, पहले से लगी रही है और पहले से हरीश रावत हो या प्रीतम सिंह हो, ये दो भागों में यहाँ की कांग्रेस बटी हुई है। वे तय नहीं कर पा रहे कि आंदोलन को किस धार में ले जाना है, किस धुरी से इस आंदोलन को आगे बढ़ना है। आने वाले 4 सितंबर को भी कांग्रेस अभी चिंता में है, तय नहीं कर पा रही कि किस तरह से आंदोलन को किया जाए। लेकिन जिस तरह से भाजपा पर कांग्रेस हमलावर है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं रख पा रही, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसे बडोनी को निलंबित करने के बाद जो इस तरह से मास्टर स्ट्रोक एक बार दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले में 32वीं गिरफ्तारी की गई है। यूके SSS पेपर लीक मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हरिद्वार से आरोपी राजवीर को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने राजवीर को गिरफ्तार किया है और हरिद्वार से परीक्षार्थियों को लेकर गया था धामपुर में नकल के सेंटर में प्रश्न पत्र लीक कराया गया था राजवीर के द्वारा। टिहरी राजकीय पॉलिटेक्निक में नियुक्त है फिलहाल राजवीर, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक मामले में सरकार की जिस तरह से किरकिरी हुई है, उसके बाद एसटीएफ लगातार गिरफ्तारी कर रही है। 32वीं गिरफ्तारी अब की गई है यूके SSS पेपर लीक मामले में। उधर स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा राजधानी देहरादून स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने शिरकत की। मीडिया से मुखातिब परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सरकार का ये दायित्व है कि वो प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखे। जो नियम परिवहन विभाग या पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं, उसका परिपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि देश में दुर्घटनाओं के कई बिंदु हैं, उनमें से मुख्य बिंदु है कि वो जो हमारे बच्चे और युवा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, शराब और अन्य नशीली चीजों का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं। इसके लिए ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके वहां परिवहन विभाग द्वारा डिवाइडर बनाया जा रहा है। सड़कों के किनारे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में दुर्घटना स्थल को चिन्हित करने का काम लगातार किया जा रहा है। बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड देहरादून में अपने स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन और अपने परिवहन विभाग के सामूहिक प्रयास से इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में जागरूकता अभियान की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को, अपने फाउंडेशन को, अपने परिवहन विभाग को धन्यवाद देता हूँ।
पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया गया है। अभी तक 8.57 लाख मतदाताओं के वोट बन चुके हैं। करीब 5000 लोगों ने अपना आवेदन भी इसके लिए किया है। 2015 के पंचायत चुनाव में 8.33 लाख वोटर हैं और अभी तक 24,000 वोटर बढ़ चुके हैं। नगरीय क्षेत्र छोड़कर अन्य जगह आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर ली है। तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। देखिए चारुल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब लगातार तैयारियां की जा रही है। ऐसे में तारीखों के ऐलान के बाद तमाम जो हरिद्वार जनपद के अधिकारी हैं अपने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव सकुशल संपन्न हो इसके लिए एक मैप तैयार किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है, जिसके बाद लगातार ही जो दावेदार हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। जिस तरह हम 2015 की बात कर लेते हैं तो 2015 में 8 लाख से ज्यादा जो वोटर थे उन्होंने वोट डाली थी, लेकिन इस बार बढ़कर 24,000 वोटर और बढ़े हैं जो इस चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। तो कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और जिस तरह से आदर्श आचार संहिता लगी है तो उसका भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। चारुल, संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए वोटर्स बढ़ जाते हैं हर बार चुनाव में और ऐसे में तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना जरूरी होता है। क्या तैयारियां हरिद्वार प्रशासन की ओर से की जा रही हैं पंचायत चुनाव को सफल तरीके से कराने के लिए? देखिए चारुल, कोरोना काल के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले ही देरी हुई है। इसी को लेकर जो हरिद्वार जिला प्रशासन है लगातार तमाम तैयारियां कर रहा है और बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जिला प्रशासन तमाम बैठकें कर रहा है। चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। चारुल, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर झारखंड में हुए अंकिता हत्याकांड का मामला उत्तराखंड में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नेहा जोशी के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड में अंकिता हत्याकांड हुआ ये बड़ा ही शर्मनाक है। आज हमारी बहनें, महिलाएं कांग्रेस की राज्य सरकारों में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। अंकिता अस्पताल में तड़प रही थी, डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिजॉर्ट में हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे और अभी तक कांग्रेस सरकार का कोई भी व्यक्ति अंकिता के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा, जिससे साफ होता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। या झारखंड हो, जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार रही है महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है लगातार उठता रहा है। और जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हुआ, घर में एक बच्ची सो रही थी, उसके ऊपर घर में ही अटैक किया गया। जो अस्पताल में जो डॉक्टर थी उसने उस कातिल को बचाने की कोशिश करी। पुलिस FIR लिखने में आनाकानी करती रही क्योंकि वो एक धर्म विशेष से था। तो इस तरीके का अपीजमेंट, इस तरीके का तुष्ट